हेलो दोस्तों। आज का हमारा वीडियो है अप्रैल 2022 करंट अफेयर्स, जिसमें कि हम लोग अप्रैल 2022 करंट अफेयर्स की कुछ प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, हाल ही में आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न क्रमांक 2, हाल ही में आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं? इसका उत्तर है ड्वेन ब्रावो। प्रश्न क्रमांक 3, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में शामिल हुए नए चेहरों में शामिल हैं? इसका उत्तर है पॉप स्टार रिहाना। प्रश्न क्रमांक 4, हाल ही में लगातार तीसरी बार सीपीआई पार्टी के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है सीताराम येचुरी को। प्रश्न क्रमांक 5, हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं? इसका उत्तर है हार्दिक पांड्या। प्रश्न क्रमांक 6, हाल ही में किस देश ने ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका उत्तर है भारत। प्रश्न क्रमांक 7, हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है अर्थशास्त्री डॉक्टर सुमन के बेरी को। प्रश्न क्रमांक 8, हाल ही में जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? इसका उत्तर है सिंगापुर। प्रश्न क्रमांक 9, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है डॉक्टर एस राजू को। प्रश्न क्रमांक 10, हाल ही में जारी वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार कौन सा राज्य देश का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य रहा है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 11, हाल ही में काउंटी क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर बने हैं? इसका उत्तर है चेतेश्वर पुजारा। प्रश्न क्रमांक 12, हाल ही में 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी हैं? इसका उत्तर है मिताली राज। प्रश्न क्रमांक 13, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में पशुपालन को समर्पित किस सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर है दूधवाणी रेडियो स्टेशन। प्रश्न क्रमांक 14, हाल ही में पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इसका उत्तर है शहबाज शरीफ ने। प्रश्न क्रमांक 15, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान को कब तक के लिए जारी रखने को मंजूरी प्रदान की है? इसका उत्तर है 2026 तक। प्रश्न क्रमांक 16, हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? इसका उत्तर है इक्वाडोर। प्रश्न क्रमांक 17, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार दुनिया के 10 सबसे अमीर शख्स कौन हैं? इसका उत्तर है एलन मस्क, जेफ बेजोस, बर्नार्ड अर्नोल्ट, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, लेरी पेज, सर्गेई ब्रिन, स्टीव बाल्मर, लैरी एलिसन और गौतम अदानी हैं। प्रश्न क्रमांक 18, हाल ही में कोपेनहेगन में डेनिश ओपन में वेदांत ने पुरुषों की 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी इवेंट में कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है रजत पदक। प्रश्न क्रमांक 19, हाल ही में जारी वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2021-22 के अनुसार कौन सा राज्य देश का शीर्ष फल उत्पादक राज्य रहा है? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 20, हाल ही में 22 अप्रैल को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है पृथ्वी दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 21, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 9% से घटाकर कितना किया है? इसका उत्तर है 8.20%। प्रश्न क्रमांक 22, हाल ही में किस राज्य ने राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना विकसित करने के लिए WWF इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 23, हाल ही में हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? इसका उत्तर है
विक्टर ओर्बन। प्रश्न क्रमांक 24, हाल ही में वेस्टइंडीज के किस दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका उत्तर है कायरन पोलार्ड। प्रश्न क्रमांक 25, हाल ही में डॉक्टर रेणु सिंह को किस संस्थान का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान का। प्रश्न क्रमांक 26, हाल ही में मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है प्रविंद कुमार जगन्नाथ को। प्रश्न क्रमांक 27, हाल ही में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता डेटाबेस के अपडेट के अनुसार दुनिया का कितना प्रतिशत हिस्सा अस्वस्थ हवा में सांस लेता है? इसका उत्तर है 99%। प्रश्न क्रमांक 28, हाल ही में नागालैंड से राज्यसभा पहुंचने वाली पहली महिला बनी है? इसका उत्तर है एस फांगनोन कोन्याक। प्रश्न क्रमांक 29, हाल ही में भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया है? इसका उत्तर है हेलिना। प्रश्न क्रमांक 30, हाल ही में किस देश के विकेट कीपर बल्लेबाज पीटर नेविल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न क्रमांक 31, हाल ही में 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है लीव द डोर ओपन। प्रश्न क्रमांक 32, हाल ही में दुनिया की सबसे उम्र दराज शख्सियत काने तनाका का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 119 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 33, हाल ही में डॉक्टर भूषण कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021, जो कि इनको कुष्ठ रोगों के लिए दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 34, हाल ही में 2022 इनविक्ट्स गेम्स का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इसका उत्तर है नीदरलैंड। प्रश्न क्रमांक 35, हाल ही में भारत अपने किस पड़ोसी देश को अतिरिक्त $500 मिलियन की सहायता देगा? इसका उत्तर है श्रीलंका। प्रश्न क्रमांक 36, हाल ही में जारी फोर्ब्स की रिच लिस्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं? इसका उत्तर है मुकेश अंबानी। प्रश्न क्रमांक 37, हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका उत्तर है समानता दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 38, हाल ही में 200 अरब का बाजार पूंजीकरण पार करने वाला तीसरा भारतीय समूह बना है? इसका उत्तर है अदानी ग्रुप। प्रश्न क्रमांक 39, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आरोग्य मेला की शुरुआत की है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश सरकार। प्रश्न क्रमांक 40, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है? इसका उत्तर है 3%। प्रश्न क्रमांक 41, हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व में सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले शीर्ष 5 देश कौन से हैं? इसका उत्तर है अमेरिका, चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम और रूस हैं। प्रश्न क्रमांक 42, हाल ही में जारी सूचना के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? इसका उत्तर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। प्रश्न क्रमांक 43, हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व में सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? इसका उत्तर है अमेरिका। प्रश्न क्रमांक 44, हाल ही में जारी फोर्ब्स की रिच लिस्ट के अनुसार भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं? इसका उत्तर है मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, HCL टेक के शिव नाडर, साइरस पूनावाला, राधाकिशन दामानी, लक्ष्मी मित्तल और सावित्री जिंदल और बिरला हैं। प्रश्न क्रमांक 45, हाल ही में अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है ग्राहम थोर्प। प्रश्न क्रमांक 46, हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में पहले स्थान पर हैं? कौन सा राज्य है? इसमें
छत्तीसगढ़ राज्य है पहले स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 47, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में 4 अप्रैल से कितने नए जिले अस्तित्व में आए हैं, जिससे अब राज्य में कुल जिलों की संख्या 26 हो गई है। तो इसमें 13 नए जिले ऐड हुए हैं, जिसके साथ ही इनकी संख्या 26 हो गई है। प्रश्न क्रमांक 48, हाल ही में 23 अप्रैल को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है विश्व पुस्तक दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 49, हाल ही में जारी फोर्ब्स की सूची के अनुसार दुनिया के 5वें सबसे अमीर शख्स बने हैं। इसका उत्तर है अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी। प्रश्न क्रमांक 50, हाल ही में इंडिया रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका उत्तर है 7.20%। प्रश्न क्रमांक 51, हाल ही में उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है करण महारा। प्रश्न क्रमांक 52, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अनुसार पहले दौर में बड़े राज्यों में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका उत्तर है गुजरात। गुजरात ने पहला स्थान प्राप्त किया है, उसके बाद केरल दूसरे नंबर पर है और पंजाब तीसरे नंबर पर है। प्रश्न क्रमांक 53, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 62 किलोग्राम महिला वर्ग में भारतीय महिला पहलवान मनीषा ने कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है कांस्य पदक। प्रश्न क्रमांक 54, हाल ही में जारी महिला टेनिस संघ रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर हैं। इसका उत्तर है इगा स्वितेक। प्रश्न क्रमांक 55, हाल ही में किस नियामक संस्था ने मंथन नामक आईडिथॉन लॉन्च किया है? इसका उत्तर है सेबी। प्रश्न क्रमांक 56, हाल ही में दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं। इसका उत्तर है इमैनुअल मैक्रों। प्रश्न क्रमांक 57, हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है डॉक्टर राजीव कुमार ने। प्रश्न क्रमांक 58, हाल ही में किस क्षेत्र की रेलवे ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है? इसका उत्तर है कोंकण रेलवे ने। प्रश्न क्रमांक 59, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार $100 अरब क्लब में शामिल होने वाले भारतीय हैं। इसका उत्तर है अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी। प्रश्न क्रमांक 60, हाल ही में किस वैश्विक संस्था द्वारा जारी एक रिसर्च रिपोर्ट में वर्ष 2011 से 2019 के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? इसका उत्तर है 12.3% से अधिक की। प्रश्न क्रमांक 61, हाल ही में नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है महेश वर्मा को। प्रश्न क्रमांक 62, हाल ही में किस संस्थान ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा जारी किया है? इसका उत्तर है नीति आयोग। प्रश्न क्रमांक 63, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष पर जारी किया है। इसका उत्तर है स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया है। प्रश्न क्रमांक 64, हाल ही में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है अमरिंदर सिंह बरार को। प्रश्न क्रमांक 65, हाल ही में 4.48 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ भारत की 8वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। इसका उत्तर है अदानी ग्रीन एनर्जी। प्रश्न क्रमांक 66, हाल ही में 100 वर्षीय किस ब्राजीलियाई शख्स ने एक कंपनी में सबसे लंबे समय तक काम करने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका उत्तर है वाल्टर आर्थमैन ने। प्रश्न क्रमांक 67, हाल ही में 350 2020 क्रिकेट खेलने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर बने हैं। इसका उत्तर है महेंद्र सिंह धोनी।
प्रश्न क्रमांक 68, हाल ही में भारत का मुख्य G20 समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है हर्षवर्धन श्रृंगला को। प्रश्न क्रमांक 69, हाल ही में लोकसभा ने दिल्ली शहर के कितने नगर निगमों को एक इकाई में विलय करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? इसका उत्तर है 3। प्रश्न क्रमांक 70, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े किस अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है? इसका उत्तर है आहार 2022। प्रश्न क्रमांक 71, हाल ही में भारत द्वारा फसल वर्ष 2022-2023 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य कितना है? इसका उत्तर है 328 मिलियन टन। प्रश्न क्रमांक 72, हाल ही में किस बैंक ने सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता बैंकिंग कारोबार का अधिग्रहण किया है? इसका उत्तर है एक्सिस बैंक। प्रश्न क्रमांक 73, हाल ही में जारी हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमन 2022 सूची के अनुसार दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाओं में शामिल भारतीय महिला हैं? इसका उत्तर है फाल्गुनी नायर। प्रश्न क्रमांक 74, हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर वाले राज्यों में पहले स्थान पर हैं? इसका उत्तर है हरियाणा राज्य। प्रश्न क्रमांक 75, हाल ही में देश का नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है विनय मोहन क्वात्रा को। प्रश्न क्रमांक 76, हाल ही में जारी फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार दुनिया के छठे सबसे अमीर शख्स बने हैं? इसका उत्तर है गौतम अदानी। प्रश्न क्रमांक 77, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से। प्रश्न क्रमांक 78, हाल ही में नई वैश्विक शांति राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? इसका उत्तर है बबीता कोहली को। प्रश्न क्रमांक 79, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के अनुसार 2022-2023 वित्तीय वर्ष में अनुमानित वैश्विक व्यापार वृद्धि कितनी रहेगी? इसका उत्तर है 3%। प्रश्न क्रमांक 80, हाल ही में भारत के नए थल सेना प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? इसका उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को। प्रश्न क्रमांक 81, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम श्रेणी में किस भारतवंशी को अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है रिकी केज को। प्रश्न क्रमांक 82, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम महिला वर्ग में भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है रजत पदक। प्रश्न क्रमांक 83, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में मिनोर्का ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? इसका उत्तर है GMD गुकेश ने। प्रश्न क्रमांक 84, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 65 किलोग्राम महिला वर्ग में भारतीय महिला पहलवान राधिका ने कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है रजत पदक। प्रश्न क्रमांक 85, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिद्धलिंग स्वामी की जयंती को एकीकरण दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? इसका उत्तर है कर्नाटक सरकार ने। प्रश्न क्रमांक 86, हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? इसका उत्तर है ऊर्जा प्रवाह जहाज को। प्रश्न क्रमांक 87, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2022-2023 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के विकास अनुमान को 7.8% से घटाकर कितना कर दिया है? इसका उत्तर है 7.20%। प्रश्न क्रमांक 88, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 300 यूनिट तक की बिजली फ्री देने की घोषणा की है? इसका उत्तर है पंजाब सरकार ने। प्रश्न क्रमांक 89, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका उत्तर है अमेरिका। प्रश्न क्रमांक 90, हाल ही में इंडियाज गॉट टैलेंट 9 सीजन का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है बीट बॉक्सर दिव्यांश और बांसुरी वादक मनुराज ने। प्रश्न क्रमांक 51,
हाल ही में श्रीलंका पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है क्रिस सिल्वरवुड को। प्रश्न क्रमांक 92, हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया है? इसका उत्तर है असम। प्रश्न क्रमांक 93, हाल ही में डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है तन्मय माहेश्वरी को। प्रश्न क्रमांक 94, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक बनी हैं? इसका उत्तर है अरूज आफ्ताब। प्रश्न क्रमांक 95, हाल ही में जारी क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में नए निवेशकों के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर है? इसका उत्तर है भारत। प्रश्न क्रमांक 96, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2022 के लिए वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना किया गया है? इसका उत्तर है 2.80%। प्रश्न क्रमांक 97, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अनुसार पहले दौर में छोटे राज्यों में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका उत्तर है गोवा। प्रश्न क्रमांक 98, हाल ही में फ्यूचर रिटेल के सीईओ पद से किसने इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है सदाशिव नायक ने। प्रश्न क्रमांक 99, हाल ही में 10,000 2020 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं? इसका उत्तर है रोहित शर्मा। प्रश्न क्रमांक 100, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में किस भारतीय अमेरिकी को अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है फाल्गुनी शाह को। प्रश्न क्रमांक 101, हाल ही में नादाबेट सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका उत्तर है गुजरात राज्य में किया गया है। प्रश्न क्रमांक 102, हाल ही में विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 8.7 से घटाकर कितना कर दिया है? इसका उत्तर है 8%। प्रश्न क्रमांक 103, हाल ही में जारी सूची के अनुसार भारत की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियां कौन सी हैं? इसका उत्तर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचयूएल, एसबीआई, अदानी ग्रीन एनर्जी, बजाज फाइनेंस और भारतीय एयरटेल हैं। प्रश्न क्रमांक 104, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। प्रश्न क्रमांक 105, हाल ही में भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ रेल सेवा को बहाल किया है? इसका उत्तर है नेपाल। प्रश्न क्रमांक 106, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? इसका उत्तर है नीदरलैंड ने। प्रश्न क्रमांक 7, हाल ही में डेविस ओपन स्विमिंग में वेदांत माधवन ने पुरुषों की 800 मीटर फ्रीस्टाइल स्विमिंग इवेंट में कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। प्रश्न क्रमांक 108, हाल ही में जारी फोर्ब्स की वर्ल्ड बिलियनियर्स 2022 लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? इसका उत्तर है अमेरिका में, जो कि 735 बिलियनियर्स हैं। प्रश्न क्रमांक 109, हाल ही में 15 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश के दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 110, हाल ही में पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है भारत भूषण आशु को। प्रश्न क्रमांक 111, हाल ही में रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया है? इसका उत्तर है 7वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न क्रमांक 112, हाल ही में इमर्जिंग यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में दुनिया में भारत किस स्थान पर है? इसका उत्तर है दूसरे स्थान पर है, और इसी में अमेरिका पहले स्थान पर है और चीन तीसरे स्थान पर है। प्रश्न क्रमांक 113, हाल ही में
विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट ने किन 2 देशों के खिलाड़ियों के भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका उत्तर है रूस और बेलारूस। प्रश्न क्रमांक 114, हाल ही में अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति में ई-साइकिलों को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है नई दिल्ली। प्रश्न क्रमांक 115, हाल ही में एचडीएफसी लिमिटेड का किस बैंक के साथ विलय हुआ है? इसका उत्तर है एचडीएफसी बैंक। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।